हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनिल रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हब कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसे वहां से ले सकते हैं, है ना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन आज के विचार के साथ। और आज का विचार है, मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। तोली है मुट्ठी भर जमी अब तो, पूरा आसमान तोलना भी बाकी है ना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये विचार? कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो इसका सही उत्तर है साहब असम, है ना, असम। अच्छा, हाल ही में असम विधानसभा ने असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। अब यह विधेयक क्या है? तो मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 गैर गोमांस खाने वाले समुदाय के निवास वाले क्षेत्रों में, है ना, गोमांस की बिक्री, उनकी खरीद पर रोक लगाता है। अच्छा, साथ ही यह मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध लगाता है। अच्छा, अब असम आया है तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये रहा साहब आपका असम, है ना। अच्छा, असम की बात करें तो ये एक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है जिसकी सीमा भारत के 7 राज्यों, कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, है ना, इनसे लगती है साहब। अच्छा, साथ ही असम एक देश भूटान, है ना, ये यहाँ पे है भूटान, एक देश भूटान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, गवर्नर जगदीश मुखी है। अच्छा, कुछ अन्य फैक्ट जो असम से रिलेटेड है, जैसे पूर्वोत्तर भारत का पहला काऊ हॉस्पिटल असम में स्थापित किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है, कांजीरंगा नेशनल पार्क सेटेलाइट फ़ोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, जो कहाँ पे है? असम में ही है ना। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने अपने स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ भी मिल सकेगा। अच्छा, अब उड़ीसा इस तरह के स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है ना। अब उड़ीसा है तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये रहा साहब आपका उड़ीसा। उड़ीसा की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल है ना। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो सिमलीपाल और भीतरकनिका, वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं, जैसे कि अमृत रैंकिंग में उड़ीसा ने टॉप किया है। और इसी के साथ पुरी की हम बात करें तो पुरी पीने के लिए क्वालिटी वाटर प्रोवाइड कराने वाला हाल ही में भारत का पहला शहर बन गया है ना। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका सही उत्तर है साहब उत्तर प्रदेश, है ना। पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। केंद्र सरकार की हर योजना में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अब उत्तर प्रदेश में 40 लाख लोगों को आवास भी मिल चुका है। यदि प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर बना है। अन्य फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में ही बनने जा रही है। नोएडा उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अच्छा, सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना नोएडा उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। घरेलू पर्यटन के मामले की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है, जबकि वहीं विदेशी पर्यटन में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश आया तो उसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा सब आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो इसका सही उत्तर होगा 9। अब ये कौन कौन से राज्य हैं, तो आइए देखते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, है ना। साथ ही नेपाल के साथ भी ये अपनी सीमा साझा करता है। ओके। अच्छा, इसकी राजधानी की बात करें तो लखनऊ है, जो कि गोमती नदी किनारे अवस्थित है। इस यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। अच्छा, इसी के साथ एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। साथ ही मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। अच्छा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इतना ही। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है साहब भोपाल, है ना। हाल ही में भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के हबीबगंज रेलवे स्टेशन में पहला स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक बयान में कहा भी है कि पानी की खपत में पर्याप्त कमी और मानव शक्ति में बचत के साथ ट्रेनों की बाहरी सफाई के लिए अब प्रमुख डिपो में स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, अब अन्य फैक्ट जो मध्य प्रदेश से संबंधित है देख लेते हैं। जिसे भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में स्थापित किया गया है। इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहर के साथ साथ भारत का पहला वाटर प्लस सिटी भी बन गया है। अच्छा, सांची, है ना, सांची और खजुराहो की बात करें तो यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। और इन्हीं के साथ अब भारत में कुल 40 स्थल हो गए हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए जा चुके हैं। अच्छा, हाल ही में मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग ने EFIR पहल की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बक्सवा की जंगल की हम बात करें तो यहाँ पे हीरे के काफ़ी भंडार मिले हैं और होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम भी कर दिया है। तो आपको ये सारे फैक्ट ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखने हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस ना हो। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीय खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं? तो इसका सही उत्तर है साहब 54, है ना। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक गेम संपन्न हुए हैं, जिनके बाद अब टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें भारत की ओर से 54 भारतीय पैरा खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, है ना। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो भी हाल ही में संपन्न हुए थे, भारत ने इसमें कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। एक फैक्ट जो आपको पैरा ओलंपिक खेलों से याद रखना है और वह क्या है, तो मरियप्पन थंगावेलु, है ना, मरियप्पन थंगावेलु को पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इन्हें 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा भी जा चुका है। हालांकि अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया है ना। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 17 अगस्त। अभी हाल ही में इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को मनाया गया है ना। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 17 अगस्त को ही यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया को मैप में देख लेते हैं। ये रहा साहब आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो कि एक दक्षिण पूर्वी देश है, जिसकी राजधानी की यदि हम बात करें तो जकार्ता है। अच्छा, जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय अवस्थित है, याद रखिएगा, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, आसियान का फुल फॉर्म है। यहाँ के मुद्रा की हम बात करें तो इंडोनेशियन रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? तो इसका सही उत्तर है जापान, है ना। हाल ही में प्रशांत महासागर में अर्धचंद्राकार आकार का एक द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। तो अब जापान आया है तो जापान से रिलेटेड फैक्ट, है ना। ये रहा साहब आपका मैप में जापान। जापान जो कि एक पूर्वी एशियाई देश है, जिसे उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है उगते सूर्य का देश, तो आपका आंसर होगा जापान। इसकी राजधानी की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा येन है ना। और यहाँ के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए थे योशीहिडे सुगा। क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम? योशीहिडे सुगा। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चिन्मय चटर्जी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या है? फुटबॉलर, है ना। ये रहे साहब चिन्मय चटर्जी। हाल ही में भारतीय फुटबॉलर चिन्मय चटर्जी का निधन हुआ है। अच्छा, चिन्मय चटर्जी पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के डिफेंडर भी रह चुके हैं, है ना। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री
मुहिद्दीन यासिन ने इस्तीफ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर है मलेशिया, है ना। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब मलेशिया आया है, तो ये रहा साहब मलेशिया। मलेशिया जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है ना। इसकी राजधानी की बात करें तो कुआलालंपुर। अच्छा, कुआलालंपुर में ही वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय भी अवस्थित है, याद रखिएगा। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है मलेशियन रिंगिट। अब मलेशिया से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे अभी हाल ही में हेपेटाइटिस सी की दुनिया में सबसे सस्ती दवा मलेशिया ने ही विकसित की है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा क्रूड पॉम ऑयल निर्यातक देश मलेशिया बन गया है ना। हाल ही में वी नागभूषण रेड्डी को मलेशिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। एक फैक्ट, जैसे कि सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट, है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष मलेशिया में ही आयोजित किए जाते हैं। हरिमोह शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली, है ना। अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 अगस्त 2021 को नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है ना। यह बैंक देश में स्वदेशी फसलों की विविधता के संरक्षण में मदद करेगा, साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आय बढ़ाने का भी एक स्रोत प्रदान करेगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारे कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली चौथी आईटी कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है एचसीएल, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, है ना। बहुत से लोगों ने इसका आंसर सही बताया है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आज के प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताएं। और हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।